नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बंगाल में दोगुना हुए कोरोना के मामले, दुर्गा पूजा में लापरवाही पड़ी भारी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बंगाल में पिछले दिन कोरोना के 846 नए मामले दर्ज किए गए। अमित शाह ने श्रीनगर के नवगांव में शहीद इंस्पेक्टर की पत्नी को दी सरकारी नौकरी, परिवार से मिले। अमित शाह नवगांव में आज शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद की पत्नी फातिमा से मिले और उन्हें जम्मू कश्मीर प्रशासन में सरकारी नौकरी दी। आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, सबके साथ से तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा भारत। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि कोविड-19 रोधी टीका कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहां पर्यटन में वृद्धि होगी और इससे अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। अगली खबर हरियाणा से। राज्य में बड़ा डेंगू का कहर, अर्धसैनिक बल के 26 जवान हुए बीमार। पंचकुला में सबसे ज्यादा केस। जींद जिले में डेंगू के बढ़ते केसों के साथ चिकनगुनिया का एक मरीज भी सामने आया है। गांव बूढ़ाखेड़ा निवासी एक व्यक्ति की रिपोर्ट चिकनगुनिया पॉजिटिव आई है। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में दबंगों की गुंडाई, पुलिसकर्मी की लाठी डंडों से की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रात भर सर्चिंग करती रही। आखिरकार पुलिस ने देर रात घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। महंगाई की मार, 14 साल बाद बढ़ने जा रहे हैं माचिस का रेट। एक झटके में दोगुना हुआ। माचिस का रेट 14 सालों बाद बढ़ने जा रहा। अब 1 रुपए में मिलने वाली माचिस 2 रुपए की मिलेगी। नई कीमत 1 दिसंबर से लागू होगी। चीन में फूटा कोरोना बम, हालात काबू करने के लिए प्रशासन ने लागू किए प्रतिबंध। चीन में कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद देश में एक बार फिर प्रतिबंध लागू कर दिए। अमित शाह के दौरे के बीच फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए अभी ठीक नहीं घाटी का माहौल। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आप कश्मीर में तब तक शांति स्थापित नहीं कर पाएंगे जब तक 370 को बहाल नहीं कर देते। यहाँ केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिमों को भी आतंकियों ने निशाना बनाया। महाराष्ट्र पुलिस ने हेरोइन पकड़ी, इसलिए नहीं हो रही चर्चा। ड्रग्स मामलों में कार्रवाई पर सीएम ठाकरे ने एनसीबी पर साधा निशाना। सीएम ठाकरे ने कहा कि उन्हें ड्रग्स प्रकोप को रोकने के लिए महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस पर गर्व है। उन्होंने साथ ही कहा कि एक छाप तैयार की जा रही है कि महाराष्ट्र में ड्रग्स तस्करी की लहर है। अगली खबर आंध्र प्रदेश से। तिरुपति में बारिश के पानी में कार के डूबने से नवविवाहिता महिला की मौत, मामले की जांच जारी। जानकारी के मुताबिक भारी बारिश की वजह से तिरुपति की कई सड़कें पानी में डूब गई थी और कार के ड्राइवर को पता ही नहीं चला कि उसमें रुका हुआ पानी कितना गहरा है। घाटी में 11 आम लोगों की हत्या के बाद अमित शाह के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक। आतंकवाद के खात्मे के मुद्दे पर हुई बात। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को अधिकतर प्रावधान निरस्त किए जाने और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद शाह की यह पहली कश्मीर यात्रा है। शाह के घाटी दौरे से पहले पूरे कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। भारत तो महान है पर केंद्र सरकार नाकाम थी, नाकाम है। राहुल गांधी ने किसानों और महंगाई के मुद्दों को लेकर साधा निशाना केंद्र पर। राहुल गांधी ने किसानों की समस्याओं, महंगाई और सीमा से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नाकाम है। तेजी से बदलेगी गोवा के गांवों की सूरत, पीएम मोदी बोले। केंद्र ने दिया 5 गुना ज्यादा पैसा, राज्य को मिले 500 करोड़। पीएम मोदी ने बताया कि केंद्र की सरकार ने गोवा में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 500 करोड़ रुपए राज्य को आवंटित किए हैं। कार्यक्रम के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि गोवा में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित बजट में 5 गुना वृद्धि की गई है। यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी का बड़ा ऐलान, अब अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा फैजाबाद रेलवे जंक्शन। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राज्य सरकार कई बड़े फैसले ले रही है और इसी कड़ी में राज्य सरकार ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, बच्चों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देना देशभक्ति का सबसे बड़ा कार्य। महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि सरकारी स्कूल अब काफी बेहतर हैं और इस साल निजी स्कूलों के 2.5 लाख छात्र वहां चले गए। पीएम मोदी ने कहा, राजनीतिक स्वार्थ के कारण लंबे समय तक हुआ घाटा, अब बदली तस्वीर। गोवा है विकास का नया मॉडल। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में गोवा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, गोवा यानी आनंद, गोवा यानी प्रकृति, गोवा यानी टूरिज्म। लेकिन आज मैं ये भी कहूंगा, गोवा यानी विकास का नया मॉडल, गोवा यानी सामूहिक प्रयासों का प्रतिबिंब, गोवा यानी पंचायत से लेकर प्रशासन तक विकास के लिए एकजुटता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 26 अक्टूबर को जाएंगे अयोध्या, कर सकते हैं रामलला के दर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 26 अक्टूबर को अयोध्या का दौरा करेंगे। अयोध्या में केजरीवाल रामलला का दर्शन करने जा सकते हैं।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 3 और आरोपी हुए गिरफ्तार। अब तक हुई 13 गिरफ्तारियां। लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया क्षेत्र में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा मामले में एसआईटी ने शनिवार को 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया।